प्रिपेयर करें खुद को कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ना आते, तो मैं चाहूंगा शीतल मैडम थोड़ा अपने बारे में बताएं और ये बताएं कैसे बच्चा प्रिपेयर करे मैडम कि उसको जो केमिस्ट्री बायो का डर है वो डर उसका खत्म हो सके। ओके सर, तो मैं आज तुम्हें जो गाइड करूंगी उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये अब तुम्हारे लिए गाइडेंस रिवीजन के लिए नहीं, री रिवीजन के लिए एक टर्म दे रही हूँ, री रिवीजन। परफेक्ट कैसे होगा? जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो कंप्लीट कैलकुलेशन करो, और जब आपका कंप्लीट कैलकुलेशन हो जाए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इतने कुछ हर एक चैप्टर के कुछ 18-19 चैप्टर, हर एक इंडिविजुअल चैप्टर के मैंने पिछले 10 साल के पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल 10th 2026 10th 2026 की फुल फ्लैश में तैयारी शुरू हो चुकी है और 25 दिन बचे हैं आपके पास। ये 25 दिन आपके पास आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 25 दिन है, और अगर आप मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे लाडले, इन 25 दिन के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर खेल खेल गए ना, अगर तैयारी कर गए ना, तो तुमको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और इस बार तुम इन 25 दिनों की तैयारी करके भी 90 प्लस का स्कोर जा सकते हो, क्योंकि 10th बोर्ड के अंदर ट्रिक्स और टेक्निक्स काम करती हैं जिनकी वजह से तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर करते हो। मैं यहाँ पर विपुल सर, शीतल मैडम और आदित्य सर को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सोशल के स्पेशलाइज्ड टीचर हैं। यहाँ पर आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल, इंग्लिश, ग्रामर, सबकी फिजिक्स मेरे डेली क्लासेस मिलती है। लेकिन आज जो टॉक का टॉपिक है वो ये है कि कैसे आप प्रिपेयर करें खुद को कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ना आते। तो मैं चाहूंगा शीतल मैडम थोड़ा अपने बारे में बताएं और ये बताएं कैसे बच्चा प्रिपेयर करे मैडम कि उसको जो केमिस्ट्री बायो का डर है वो डर उसका खत्म हो सके। ओके सर, तो मैं आज तुम्हें जो गाइड करूंगी उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये अब तुम्हारे लिए गाइडेंस रिवीजन के लिए नहीं, री रिवीजन के लिए एक टर्म दे रही हूँ, री रिवीजन। जो रिवाइज कर लिया उसे तुम्हें रिवाइज करना है, क्योंकि हमें हमेशा क्या करना है, जो पढ़ लिया उसे वापस रिवाइज करना है। स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आई हूँ जो आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने ही है। वो टॉपिक्स मैंने मेरे वीडियो में डाले हुए हैं, वो हम वहां बात करेंगे, बट आज कुछ टिप्स है आपके लिए। क्या टिप्स है बेटा? तो हमेशा याद रखो, जब भी आंसर लिखते हो अपना आंसर ऐसे फ्रेम करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी मार्किंग बहुत अच्छी हो। मैडम लेकिन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि आंसर फ्रेम कैसे करना है? कि जैसे हमने यहाँ पर नाम दिया है कि 10th बोर्ड का शंखनाद है, ये 10th बोर्ड का शंखनाद है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता। मैडम बच्चों सब लोग यही बोलते हैं कि अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो, लेकिन वो अच्छा क्या है? आज वो मैं टीचर बताती हूँ सर वो चीज कि अच्छे से लिखना होता क्या है। जब 2 या 3 मार्क की क्वेश्चन है, आप कोशिश करो हमेशा पहली चीज कभी भी पैराग्राफ नहीं लिखना होता। अच्छा, हमेशा कोशिश करो बेटा पॉइंटर, पॉइंटर का मतलब लाइनर्स नहीं होता। एमोजी भी नहीं होते कि हार्ट का डाल दिए और एरो का डाल दिए, वो भी नहीं होते। बच्चे सोचते हैं पॉइंटर मतलब एक लाइन में लिख के छोड़ दिया, वन लाइनर नहीं, पॉइंटर मींस आपके आंसर। और पॉइंटर्स बनाने कैसे होते हैं? 3 मार्क का क्वेश्चन है, कम से कम 4 पॉइंट लिख दो, उसमें एक होना चाहिए आपका एग्जांपल। ये हो गया आपका एक कंप्लीट आंसर का 80%। तो एक्सप्रेशन यही क्लियर, आपने क्या लिखा है, कीवर्ड्स दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरी चीज साइंस में सबसे नोट इंपॉर्टेंट कर लो है, भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है क्योंकि केमिस्ट्री बायो में। और मैडम इसके ऊपर एक लेक्चर अगर आपका कोई हो सर हमने करा हुआ है, बस अब अगर ये हमें ज्वाइन करेंगे तो लेक्चर मिल जाएगा। तो मतलब आपको एक केमिस्ट्री बायो फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करना, कैसे लिखना है, इसके ऊपर फिजिक्स एमपी पे कंप्लीट एक लेक्चर बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगर विपुल सर साथ दे, क्योंकि विपुल सर फिजिक्स के बेस्ट टीचर और मैथमेटिक्स लेते हैं, तो विपुल सर अगर साथ दे तो विपुल सर कैसे बच्चा फिजिक्स प्रिपेयर करे, फिर वापस मैडम पे अपन आएंगे, लेकिन कैसे बच्चा फिजिक्स प्रिपेयर करे थोड़ा तो बताइए ना। बिल्कुल सर, मैं आपके लिए बच्चों के लिए साथ दूंगा सर। फिजिक्स के लिए सर थ्योरी पार्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल पार्ट्स, जो कि बच्चों को प्रिपेयर करना होता है। सर न्यूमेरिकल से बच्चा इतना डरता है कि उसको हाथ भी नहीं लगाता। यस सर, यही तो मैं अभी कैसे करना आप ये बताओ। मैंने अपने लाइफ में ही एक्सपीरियंस किया अपने टीचिंग कैरियर में, कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर न्यूमेरिकल से डरते हैं, उससे घबराते हैं। तो उससे डर से ओवरकम आने के लिए या फिर उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए उनको करना क्या चाहिए? उसके लिए सबसे पहले तो जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का हो गया या फिर लाइट चैप्टर्स के हो गए, उसके जो फॉर्मूले हैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना होगा उनको। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है देन वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। उसके बाद उनको ध्यान देना पड़ेगा अपने कैलकुलेशंस पे या फिर साइंस वगैरह पे, कि पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन का कैसे यूज करना है। इन सब चीजों का यूज करके वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को तो टच सर कर सकते हैं। कैसे आप बता सीखे है कैसे सर वो ये? सर इसके लिए हम अलग से एक स्पेशल वीडियो बना के डाल देंगे, जो कुछ वीडियोस हैं भी हमारे पास अवेलेबल, अच्छा। जिनकी हेल्प से बच्चे काफी अच्छे से सीख सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट तो करना सर है। वो शॉर्ट वीडियो रहेंगे या वो YouTube पे जो लंबे लंबे वीडियो अवेलेबल रहते हैं? सर इसके लिए हम बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस देंगे जिसमें बच्चे का थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर 25 दिन का खेल है पूरा, अभी समझिएगा 25 दिन के अंदर उन स्टूडेंट्स को पूरा कवर करना है। तो 25 दिन के अंदर कैसे कवर करेगा? फिजिक्स को आपके वीडियो को मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट दे पाएगा। नहीं सर, बच्चों को हम ऐसा शॉर्ट वीडियो देंगे जिसमें उनका ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बच्चों को क्लियर कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा कि वो फिजिक्स के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बच्चों का एक चैलेंज ये रहता है कि सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कंसेप्चुअल नहीं बनते, तो वो कैसे करेंगे सर कवर? सर कंसेप्चुअल बनते हैं,
वो कवर करने के लिए उनको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, अच्छा अच्छा, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा, जो कि शॉर्ट वीडियोस में भी क्लियर किए जा सकते हैं, बशर्ते बस समझाना बेटर वे में होगा। चलिए सर मैं आपके वापस आता हूँ। तो मैडम आप ये बताइए बायो में अपन कैसे क्या कवर कर सकते हैं? बायो बच्चों को बड़ा चैलेंजिंग होता है अगर वो मैथ्स बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहते हैं सर बायो बहुत इजी सब्जेक्ट है, पर बच्चे की दिक्कत क्या होती है, वो क्या सोचता है, देख के ही डर जाता है। मैंने आपको जो पहली टिप्स दी वो आपको याद रखनी है। दूसरी बायो के लिए बता रही हूँ, डायग्राम बेटा जहां लगता है वहां बना दो। डायग्राम बनाने का तरीका नीट एंड क्लियर होना चाहिए। एरो लेबल हमेशा मेंशन करो, कभी भी उसे मत छोड़ो। अगर नहीं पूछा है, बच्चे क्या करते हैं सर, बोलते हैं इसमें पूछा ही डायग्राम क्यों बना। सर बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको वो बनाना ही है। अगर आपने बनाया, आपकी कॉपी का एक्सप्रेशन गया, अगले मैं आप बार बार बता रही हूँ, कॉपी का एक्सप्रेशन जितना अच्छा मार्क्स उतने ज्यादा अच्छे। अच्छा बहुत ही This बढ़िया is a मैडम, topper's ये tip. तो एक पंच लाइन होगी, ये- कॉपी का एक्सप्रेशन जितना अच्छा मार्क्स उतने ज्यादा। अगर तो याद रख लो तो यू कैन हिट बेस्ट इन द सर एग्जामिनेशन। कल एक टॉपर बच्चा आके मुझसे पूछता है, मैम मुझे सब आता है, हाँ। मेरे दिमाग में सब है, मैं सब मेरे क्वेश्चन देख के बता सकता हूँ इसका आंसर क्या है, बट मेरे मार्क्स कहाँ कटते हैं। अच्छा मैंने उसे एक ही चीज बताई, बेटा मुझे एक आंसर फ्रेम करके बताओ। जब उसने आंसर फ्रेम किया, दो गड़बड़ सर। एक एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं थी उसमें। ठीक है। जो कीवर्ड्स हम बोलते हैं वो कीवर्ड्स डालना बहुत जरूरी है। और बायोलॉजी में डायग्राम नहीं है। बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट आप एक फ्लो चार्ट मैडम डाल दो। वो मैथ्स छोटा वाला सा। जो स्टूडेंट होता है ना, उसको बायोलॉजी के अंदर, मैं आपको बताऊं, मैं खुद मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं आपको बताऊं बायोलॉजी के अंदर दिक्कत ये आती है, तुम सब एग्री कर रहे हो मेरी बात से वहां बैठे बैठे, कि उसको वो गंदे से ना वर्ड याद नहीं रहते जो आपके लिए बड़े अच्छे से रहते कि आप उसी फील्ड से होते हो, और हमें बड़ा गंदे से लगता है कि हम उस फील्ड से नहीं है। क्योंकि जब फाई साई थीटा अल्फा बीटा लैम्डा ये सारे शब्द बायो वालों को बड़े बुरे लगते हैं, हमें बड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो मैडम वो वर्ड्स कैसे याद रहेगा, मैं डेफिनेशन उनके कैसे लिए याद? हमेशा क्लास में, मेरी क्लास में भी जब आप पढ़ते होंगे, बच्चे मुझसे पढ़ेंगे, तब उन्हें ये पता है कि मैं हर एक शब्द का मतलब बता दूं, ब्रेक करके। जी जैसे मैं बता दूं लाइफ, प्रोसेस एक शब्द है, एक हमारा 10th का चैप्टर है सर। प्रोसेस सबको पता है प्रोसेस क्या होती है। लाइफ, लाइफ क्या, जो सरवाइव कर रहा है वो लाइफ। प्रोसेस वो जो प्रोसेस कर रहा है वो तो मैडम प्रोसेस। मैं ये चाहता तो हूँ ये हो कि गया ऐसा लाइफ बायो प्रोसेस। पे आप लेक्चर एक पूरा बना दें सर अगर बच्चों के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बच्चों के लिए हर एक टर्म के लिए मैं मतलब क्लास में कोशिश करती हूँ, आप टर्म को कभी रटो मत, उसे सिर्फ और सिर्फ आप समझो। तो हम आपके लिए Biology शॉर्ट बिल्कुल वीडियो ऐसा है। 15 से 20 मिनट का एक वीडियो इसके लिए बना देंगे कि आप बायो को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो पूरा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, पूरा पेन पेपर के ऊपर हम बता देंगे कैसे उसके प्रिपेयर करना है। केमिस्ट्री के लिए भी कवर कर देंगे, तो बायो केमिस्ट्री का तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैडम होता क्या है कि बच्चे याद तो करते, जब एग्जाम में लिखते हैं उनको नंबर कट जाते, तो वो उस नंबर के जो डिडक्शन होता है तो कैसे कवर सर नंबर का डिडक्शन के लिए एक टिप मैंने बता दी, मैंने मार्किंग स्कीम दूसरी टिप बताई सर, मार्किंग स्कीम। बच्चे को एक चीज करनी है, बच्चे ने आज तक क्या किया, सैंपल पेपर कर लिया, मैंने एक चीज बताई, री रिवीजन करना ही करना है आपको। दूसरी चीज बताई बेटा, प्रीवियस ईयर का मार्किंग स्कीम देख के जाओ, क्योंकि मार्किंग स्कीम स्टेप वाइज होती है मार्क्स। कभी भी पैराग्राफ के मार्क्स नहीं मिलते, स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं हमेशा। तो बच्चे हमेशा कोशिश करो कि आप मार्किंग स्कीम एक बार चेक करो, आपको ये समझ में आएगा कैसे मार्क्स को डिवाइड किया है। तो स्टेप मार्किंग हुई, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तीसरी टिप होती है सर, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। आपने टर्मिनोलॉजी यूज करी है, कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर दिया। अगर आपने इतना कर लिया, आपकी कॉपी का एक्सप्रेशन, फिर गेपिंग। चौथा है सर गेपिंग, प्रॉपर गेप। हर एक आंसर के बाद बेटा एक लाइन दो लाइन अगर आप छोड़ दोगे, ये केमिस्ट्री और बायो दोनों में अप्लाई कर सकते सर हैं। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन फैक्ट दे कैन अप्लाई। वेरी नाइस ये मैडम। हर एक केमिस्ट्री के subject- अंदर इक्वेशंस को बच्चे बैलेंस नहीं कर पाते, याद नहीं कर सर, पाते, केमिकल सब- फार्मूला अब उनको तो याद सर नहीं मैं ये होता, बोलूंगी तो वो कि- कैसे कवर कर अब तो मैं सकते ये हैं उसको? बोलूंगी सर, आखिरी 25 दिन है, तुमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। अब अगर तुम्हें रिवीजन करना है, नहीं बन रहा है बेटा, रट ले उसे, सिर्फ इतना कर। हम उस आपको ये दो भी topic श्योरिटी को दे रट रहे ले। हैं मैडम कि अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि इनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के पूरा केमिस्ट्री और पूरे बायो की क्लासेस अपलोड कर दे फिजिक्स MP09 सर के बिल्कुल, ऊपर। मैं तो इन्हें बोलती हूँ, तुम्हारे 4 दिन है साइंस के, 4 दिन तुम यहाँ आ जाओ हमारे प्लेटफॉर्म पे, तुम्हारा पेपर कहीं नहीं गया इससे ज्यादा। हम आपको इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे कि आपका पूरा काम हो जाए, फिर अपन ये बोल सकते हैं इसमें बिल्कुल chemistry सर, bio में। बिल्कुल हम कर सकते हैं। आदि सर सोशल के अंदर अपन कैसे क्या प्रिपेयर करें कि सोशल बच्चों का बेस्ट आउटकम इसके अंदर हमको दे दे? सर सोशल से क्या होता है, बच्चा डरता बड़ा है क्योंकि उसको हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा घुस चुका होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कई बार नहीं कर पाता है। वही तो वो सर, कैसे कर सकते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सोशल का नाम सुनते ही सारे बच्चे घबरा जाते हैं। एक तो सिलेबस इतना लंबा होता है और ऊपर से हर एक चीज उनको याद एक बार में किसी बच्चे को होती नहीं। तो इस कारण से मैंने क्लास के अंदर सिर्फ सिंपल 4 स्टेप्स में पूरा सिलेबस ही खत्म करने का बोल दिया है। कल भी क्लासेस मेरी इतने दिन से लग रही है। फाइनली अब जितना पढ़ने का टाइम था गया, लास्ट 25 डेज बचे हैं। रोज का आप मुझे 1 घंटा दे दीजिए, आपका पूरा का पूरा सोशल का सिलेबस मैं यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट ही डायरेक्ट कम कर दूंगा। सबसे पहली स्टेप है, आपको अपने कोई से भी PYQs निकालने और 5 पेपर देखने, सिर्फ देखने, सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं करने, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सेकेंड थिंग, आपको देन उसके बाद नोट्स पढ़ने। नोट्स मैंने हमारे कंप्लीट अवेलेबल है चैनल के ऊपर, उसके डिस्क्रिप्शन एजुकेशन आपको। ऐप के ऊपर पूरा स्टडी मटेरियल सोशल का सर आप प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी ले रहे हो? यस सर, कंफर्म, श्योर। बच्चे पे कुछ नहीं करेंगे? अरे
सर बच्चों के मार्क्स के लिए कुछ भी थैंक यू वैसे सो भी मच। ये teaching- आदित्य सर के लिए वहां पर कमेंट बॉक्स में तालियां हो जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, आदित्य सर ने कंटेंट मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करने का जिम्मेदारी ली है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि अभिज्ञा एजुकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाइए ऐप डाउनलोड करिए। वह 51 रुपीज का एक कोर्स दिखेगा, मैथ्स और सोशल लिखा हुआ, सेम फॉर साइंस भी दिखेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पे नहीं करना होगा सर। Sure, और sir. वहां पर आप जाएंगे अंदर, आपको पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए इजीली अवेलेबल रहेगा। और इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा मटेरियल भी चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा लास्ट में, उस नंबर पर आप अगर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में भी। जी सर। सिंपल सा एक लॉजिक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया, उसके बाद आपको अगर कोई सा भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, सारे के सारे हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के चैप्टर के वहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है फिजिक्स MP09 पे। आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी अवेलेबल होगी, हर एक चैप्टर के आपके पास लिंक अवेलेबल है। सिंपल सा एक काम करना है, सबसे पहले पेपर देख लिया, उसका आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लिया। अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रोज के रोज, ये सारे बच्चों की दिक्कत है जितनी भी मैंने इतने सालों से सोशल पढ़ा रहा हूँ उसमें एक ही दिक्कत देखी है, बच्चे क्या करते हैं एट दी एंड बस वन शॉट लेक्चर देख के जाते हैं और एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बस दिक्कत ये है कि उन्होंने आधा काम करा है, सिर्फ वन शॉट लेक्चर देखने से उनका 50% काम होता है, जिसके कारण उनको बार बार वापस से एग्जाम के टाइम पे भी, एग्जाम के 10 दिन पहले भी, साल भर पहले भी वो सिर्फ वन शॉट लेक्चर्स ही देखते रह जाते हैं और उनको बाद में कुछ याद होता नहीं। तो सिंपल सा एक काम करना है, जिसके बाद आपको सिर्फ एक बार लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको कभी भी उस लेक्चर की तरफ मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, आपको बस वो लेक्चर देखना है एंड देन उसके बाद उसके नोट्स रिवाइज करने हैं एंड देन लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट काम, वर्कशीट उसकी सॉल्व करनी है जो मैंने खुद ने बनाई है, हर एक इंडिविजुअल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बड़ी के। दिक्कत है बच्चों को कि उनको बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं होते, और आपके हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में तो क्वेश्चन आंसर मतलब बड़े ही है, छोटे है ही नहीं कुछ। हमारा Yes, sir. साइंस तो बहुत सज्जन है, लेकिन आपका सोशल बड़ा खतरनाक है। और बच्चा यही बोलता है सोशल की तैयारी होगी कैसे इन 25 दिनों के अंदर, उस पर कोई टिप्स दे दो सर आप तो बस। देखने में, लेकिन अब एक बात यही है कि देखने में बस सोशल बहुत ज्यादा टफ लगता है, लेकिन जो बच्चा इसको है ना एकदम सही तरीके से पढ़ेगा उसके लिए बिल्कुल भी सोशल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। उसमें क्वेश्चन आंसर्स याद करने की, रटने की, साइंस के अंदर तो फिर भी कुछ टर्मिनोलॉजीज याद करनी पड़ती है, सोशल के अंदर एक भी चीज नहीं याद करनी है। सिंपल सा एक लॉजिक है जो मैं सारे बच्चों को बताता हूँ, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 अलग अलग, हर एक मैंने क्लास के जो नोट्स भी अवेलेबल मैं करवाऊंगा वो सारे के सारे पॉइंट वाइज मैनर में, आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स याद रखने, पूरे के पूरे पॉइंट्स भी नहीं याद रखने, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट का एक कोई ऐसा कीवर्ड होता है जिससे पूरा का पूरा पॉइंट अनलॉक हो रहा होता है। तो इस कारण से हमें बस उस पर्टिकुलर टॉपिक के वो 3 या 4 कीवर्ड अपने दिमाग में रखने हैं, जिससे आपका वो पूरा का पूरा आंसर अनलॉक हो जाएगा एंड देन the only thing that matters is your way of presentation सर of your मोस्ट answers. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ अगर बच्चों को चाहिए हो तो क्या आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हो उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? सर ये भी अवेलेबल करवा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इतने कुछ हर एक चैप्टर के कुछ 18-19 चैप्टर, हर एक इंडिविजुअल चैप्टर के मैंने पिछले 10 साल के PYQ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वही एक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर बहुत साल बढ़िया। रिपीट होते हैं, तो मतलब वो हमारे सारे के काम सारे कर सकते हैं क्वेश्चंस कि रिपीट। लिंक हम ड्राइव पर डाल देंगे Yes, sir. और आपको वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, तो आप जाकर के डाउनलोड कर लो। क्योंकि अपने देखा कि आदित्य सर को सह बताना पड़ा क्योंकि सोशल था, तो सोशल था तो काफी लंबा वो ऐसे ही खिंच गया कि सोशल था वो। तो सोशल साइंस के लिए बच्चा बड़ा क्यूरियस भी होता है और डरा डरा सा रहता है, तो ये सोशल साइंस की प्रिपरेशन सर ऐसे हो सकती है। एंड आई कैन गारंटी उस वाली वर्कशीट के बाहर से मैं भाई यहाँ पे वीडियो साइन का करके दे स्क्रीनशॉट ले सकता लो, हूँ, इसका रिकॉर्ड कर लो सर, गारंटी दे रहे हैं। रिकॉर्ड कर लो भाई सही में। यहाँ पे है ना, मैं उस वर्कशीट के अंदर जितने क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन के बाहर से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आई गारंटी। बहुत ही बढ़िया, उस वर्कशीट बहुत के ही बाहर अच्छा, से एक क्वेश्चन बन भी नहीं सकता। बहुत ही अच्छा। ये स्पेसिफाइड हो गया आपके लिए, स्पेसिफाइड हो गया आपके लिए कि आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना ताकि आपके आउटकम बेस्ट आउटकम्स हो सके। बहुत ही अच्छा सर। तो अब सर मुझे आपसे सर ये पूछना था, बच्चों को बड़े धोखेबाज लगते हैं ये फॉर्मूलाज मैथमेटिक्स के, तो सर वो फॉर्मूला मैथमेटिक्स के आप कैसे कवर करवा पाओगे? सर जहां तक मैंने नोटिस करा है कि बच्चों को सबसे ज्यादा डर मैथ्स का ही है। जिनको मैथ्स आता है उनको तो बहुत अच्छा आता है, जिनको नहीं आता वो मैथ्स से बहुत ज्यादा डरते हैं। पर अब लास्ट 25 डेज बचा है, तो इसमें मैं चाहूंगा कि बच्चे मुझे 2 मिनट टाइम दें, आप थोड़ी मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपका ये जो आप कीमती समय मुझे दे रहे हो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इसमें मैं सर उनको प्रॉपर मैथ्स का समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये 25 डेज में वो कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ बच्चे सर होते हैं कि मैथ्स में बहुत ही उनको लगता है कि मैथ्स मेरे से हो ही नहीं रहा, पर मैथ्स होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एक काम करो, एनसीईआरटी उठाओ। ये सारे बच्चों के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीएसई ने जो भी सिलेबस दिया है वो एनसीईआरटी बेस्ड दिया है। तो एनसीईआरटी बुक तो अपनी मेन बुक है, उसके क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए, प्लस एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल प्लस आप उसके सारे एक्सरसाइज प्रॉपर करो। उसके बाद आप देखो कि आपकी टाइम लिमिट क्या हो रही है। आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको 36 to 38 क्वेश्चंस एग्जाम में पूरे सॉल्व करने हैं, वे भी विद इन 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे 3 आवर नहीं ले सकते हो। ये 2.5 आवर्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा 2.5 आवर्स क्यों मैं चैलेंज करूंगा कि आपको एग्जाम में 3 घंटे नहीं 2.5 घंटे मिलते हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग पेपर छूट जाता है। कंटिन्यू सर। तो अगर हम 2.5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे अपना पूरा जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, तभी हमें 30 मिनट्स मिलेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो, या फिर आप प्रॉपर किया आपने या नहीं किया, ये आपको चेक करने का टाइम चाहिए। इसके लिए आपको 2.5 आवर्स में एनी हाउ आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। अब ये बहुत सारे बच्चों को मैथ्स करना तो आता है सर, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं, पर बहुत सारे बच्चों को पेपर सॉल्व करना आता है, उनको क्वेश्चंस भी आते हैं। जब भी उन्होंने क्लासरूम में किया हो या फिर घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, पर जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, किसी टेस्ट में बैठते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आखिर इसकी समस्या कहाँ से आ रही है सर? मैंने नोटिस किया है, मैं भी टीचर हूँ, तो मैंने बच्चों की ये गलती बहुत नोटिस की है प्रॉपर, कि बच्चे सर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। बच्चों को ऐसा लगता है मुझे ये आ रहा है, शुरू का 3 लाइन लिखा कंप्लीट। अब जब वो स्टेप्स ही पूरे नहीं लिखेंगे तो मैंने सर देखा है कई बार कॉपी चेक करते वक्त तो एज वाले क्वेश्चन होते पेयर और लीनियर इक्वेशन में, तो मैंने वहां पर देखा है सर कि एज वाले क्वेश्चन के अंदर फादर की एज कई बार सन की एज से छोटी हो जाती है। तो मिस्टेक तक ठीक है, लेकिन इतनी ब्लंडर मिस्टेक कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से छोटी है और बच्चा सोचता है उसका आंसर सही आया है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, ऐसी गलती तो मत कर। कम से कम पिता पुत्र से बड़ा ही होता है, बड़ा ही रहेगा। तो वो गलती सर बच्चों को कैसे ध्यान आ जाए, वो चेक कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने गलत किया? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो बच्चों का जो एज है वो निगेटिव में आ जाता है, मैंने ये भी देखा। अभी पैदा होने वाला। अब किसी इंसान का एज निगेटिव तो नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है कि एज नेगेटिव कैसे हो सकता है, और एज नेगेटिव कभी कभी पिताजी की हो जाए तो वो और गड़बड़ वाली बात हो जाती है। तो ये सारी चीजें तुमको ध्यान देने की जरूरत है ताकि तुम एक अच्छा रिजल्ट निकाल सको एग्जाम में। बिल्कुल सही सर। तो सर इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि थोड़े कम टाइम में, जैसे 2.5 आवर में अपना पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद ये सब सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि कहीं हमने ऐसी तो मिस्टेक नहीं करी कि पिताजी का एज बेटे से कम आ रहा हो या नेगेटिव आ रहा हो या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल नेगेटिव आ जा रहा हो, ऐसे मिस्टेक्स होते हैं। तो इसके लिए अपने को टाइम लिमिटेशंस ध्यान मैंने रखना देखा स्टैटिस्टिक्स जो इतना सिंपल चैप्टर और बड़े मार्क्स का आता है उसमें मैंने देखा कई बार बच्चे अपने मार्क्स को गलती करके 0 कर लेते हैं। तो ऐसे चैप्टर में तो बच्चों को आई थिंक खास ध्यान देना चाहिए। सर एक वीडियो आपका अगर इस पे हो जाए कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 90 मार्क्स इन एग्जामिनेशन विद इन 20 to 25 डेज, तो थोड़ा बच्चों को क्लियर रहेगा। और उसके लिए आप कोई शीट प्रोवाइड कर सकते हैं क्या सर, जैसे आदित्य सर ने शीट प्रोवाइड करी है? बिल्कुल सर, सीट है हमारे पास, प्रोवाइड कर देंगे। तो हम आपको मैथ्स की पीडीटी प्रोवाइड कर देंगे। विपुल सर के लेक्चर के ऊपर आप वेट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आदित्य सर का सोशल कैसे प्रिपेयर करें उसके ऊपर सोशल की शीट प्रोवाइड कर देंगे। अभिज्ञा एजुकेशन ऐप के ऊपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और अगर मैडम एग्री होते हैं तो मैडम आपके लिए फिर बिल्कुल सर, सब कुछ रेडी, हम तीनों रेडी हैं बिल्कुल। अगर बस जो बच्चे टीम इतनी सिर्फ मजबूत आपका हो, 25 डेज है वो बहुत complete बढ़िया। कर तो देना। एक मैडम का लेक्चर आएगा और उसके ऊपर हम केमिस्ट्री और बायो की शीट, और साथ में आदित्य सर आप भी हो जाइएगा विपुल सर, तो हम केमिस्ट्री बायो फिजिक्स की शीट वहां अपलोड कर देंगे। बिल्कुल सर। सर आपने हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हमने बता दिया। अब मैं आपसे कुछ टिप्स चाहूंगी कि बच्चे अपना पेपर वो बहुत टेंशन में होते हैं, हाँ। अपने आप को स्ट्रेस आउट कैसे कर सकते हैं। बिकॉज होता क्या है, जैसे आपने बोला बच्चे इतनी सिली मिस्टेक करते हैं कि उन्हें पता है, उन्हें आता है, बट वो टेंशन में ही हाँ, चीजें भूल जाते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ी सी कुछ ऐसी टिप्स दें हमारे बच्चों को कि हमारे किडोज जो है वो इतना अच्छा करने के बाद मार्क्स जहाँ कटा रहे हैं वो नहीं कट रहा है। देखिए मैडम, इसके अंदर क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, मैं आज सबको बता चाहूंगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट को सबसे पहले उसके जो टॉपिक्स स्ट्रांग हैं उनको और स्ट्रांग कर लेना चाहिए। जितना ज्यादा स्ट्रांग टॉपिक और स्ट्रांग हो जाएगा उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एग्जैक्टली सर, मैंने जो बोला रिवीजन, बिल्कुल सही। स्ट्रांग को इंट्रोड्यूस ही नहीं इसलिए किया कि बिल्कुल आपको सही। करना है रिवीजन नहीं करना, आपको करना मैंने है एक पिक्चर देखी थी 12th फेल, उसमें बहुत अच्छा वर्ड था, मैंने ऑफिस में भी लगा रखा है, रीस्टार्ट फिर से रीस्टार्ट। तो वो बिल्कुल रिवीजन वर्ड, ये बहुत अच्छा पंच लाइन गई 10th 2026 के लिए। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और जो वीक टॉपिक है उनके अंदर जब आप लिख ले तो एक बार अपने टीचर से, दोस्त से या खुद चेक कर ले कि इसमें गलती कहां हो रही है। जब सब पढ़ लिया तो क्यों नहीं बन रहा है, तो वो क्यों नहीं बन रहा अगर आप ट्रेस कर लोगे तो उस हर्डल से आप बाहर निकल जाओगे। कई बार क्या होता है, हाथी निकल जाती, पूंछ अटक जाती। अच्छा सर, अगर कभी हमारे बच्चे
आपने से बोला आप नंबर देने वाले हैं उन्हें, कभी अगर वो ऐसी कुछ गाइडेंस चाहते हैं तो क्या वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल सर? अपने कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मेरा नंबर आप गूगल कर सकते हो, विघ्ना एजुकेशन के इससे सर्च करोगे, आप वो गूगल कर लो, आप आनंद शुक्ला सर्च कर लो गूगल पे, आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ एडू विघ्ना आनंद शुक्ला, आप कहीं से भी ट्रेस करोगे बिल्कुल मेरा नंबर मिलेगा। मेरे वीडियोस के अंदर 51 रुपीज का कोर्स चल रहा है बच्चों के लिए, उस कोर्स के अंदर मेरा नंबर मेंशन है, तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। और आप बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी अगर स्ट्रेस फील करते हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। यहाँ पर मैडम ये बताना चाहूंगा, बच्चा जितना ज्यादा अपनी तैयारी को कॉन्फिडेंस डेवलप करते हुए करेगा, मतलब उसको जो आता है उसको और स्ट्रॉन्ग करे, जो नहीं आता है उसमें फॉल्ट फाइंड आउट करे और तैयारी करे, नोट्स बनाए, कंटेंट बनाए, बुकलेट्स अपने खुद की तैयार कर ले। सर 25 दिन बचे तो सर और मैडम आपको पूरा मटेरियल देने वाला है, उसमें स्टडी कर लो और उसमें बहुत स्पेसिफाइड होगा। जैसे हम सर क्या कर देते हैं कि क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स में 25 दिन है, 250 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन की एक नोट्स पीडीएफ आपको अपलोड कर देते हैं। वो 250 क्वेश्चन की पीडीएफ आप ले लो और पूरा कंटेंट कवर कर लो, आपका काम हो गया। हर दिन 10 सवाल करना है, ऐसा ही हम साइंस में करते हैं और सोशल में भी कर देते हैं। तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाओगे दोस्त, और यहाँ से स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और जब तनाव मुक्त हो जाता है इंसान, तनाव युक्त इंसान की ऊर्जा खत्म हो जाती है, और तनाव मुक्त इंसान की ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा बढ़ने के बाद ही वो उस चुनौतियों का सामना कर पाता है जिसके थ्रू वो एक बेस्ट आउटकम रिजल्ट को प्राप्त करता है। सर एक चीज और, जैसे अभी आपने बोला साइंस के लिए मैं हूँ, मैथ्स के लिए सर है, सोशल के लिए है, मैथ्स के लिए सब है, सर है यहाँ पे। हाँ। हमने तीनों ने एक चीज बोली, आपको रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। तो बच्चा रोज सोशल भी पढ़ लेगा, मैथ्स भी पढ़ लेगा, साइंस भी पढ़ लेगा। सर कैसे, उसके लिए क्या कुछ आप मैडम decision बता मैं सकते हैं आज सर? की जनरेशन से इतना प्रभावित हूँ कि आज जो मैं वर्क कर पा रहा हूँ इनको देख के कर पा रहा हूँ। क्यों? मैं ये देखता हूँ, ये स्कूल भी चले जाते हैं, इनकी ट्यूशंस भी हो जाती है, ये सेल्फ स्टडी भी कर लेते हैं, ये पार्टीज भी कर लेते हैं, रिश्तेदारों के भी हो जाते हैं, ये मोबाइल भी चला लेते हैं और ये वीडियो भी बना लेते हैं। तो मैडम They जब have इतना capacity with each and हाँ everything. ईच They एंड have. एवरीथिंग दे कैन डू, तो बट सर क्या ऐसा कुछ टाइम टेबल वगैरह अगर प्रिपेयर करते तो क्या उसमें हेल्प होगी मैडम इनको? इसके अंदर क्या होना चाहिए, मैं आपको ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ, आदित्य सर बुरा नहीं माने, जब नींद आ रही हो तब सोशल नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो गए। जब नींद आ रही हो तब आप मैथमेटिक्स उठा लो क्योंकि उसे पेन चलाना पड़ेगा, जब नींद आई तो आप फिजिक्स की न्यूमेरिकल उठाओ तो पेन चलाना पड़ेगा। जब आपको बहुत पढ़ाई करने की इच्छा हो रही है तो आप केमिस्ट्री बायो उठाओ और आप उसकी इक्वेशन को याद करके लिख के देख लो। और जब बहुत ऐसा लग रहा है ना कि यार ये टाइम बिल्कुल एनर्जेटिक है, फ्रेश है, फ्री है, उस समय आप सोशल का चैप्टर प्लान आउट कर लो और उस चैप्टर को उठा करके पूरा एनालिसिस कर लो, क्योंकि आप जो भी सुन रहे पढ़ रहे हो वो सोशल है। तो मेरा यही मैडम एक चीज रहती है कि बच्चा अगर चाहे तो इस तरीके से टाइम टेबल को सेट करे कि मुझे डेली, अब 25 दिन बचे इसलिए डेली मुझे 2 से 2.5 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, मतलब मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है और सोशल पढ़ना है। और मेरा एक सजेशन है स्टूडेंट को, स्कूल जाना कम कर दे भाई, भाई साहब स्कूल जाना कम कर दो, बहुत ज्यादा व्यवहार बढ़ चुके हैं स्कूल्स में। अब जितनी जरूरत है उतना स्कूल जाओ, नहीं तो 17 तारीख को एग्जाम शुरू हो रही है, आई थिंक 17 तारीख को जो बोर्ड शुरू हो रही है उसके लिए लग जाओ। आपको स्कूल का टाइम बचेगा तो वो पढ़ाई में आप दे सकते हो, और उस समय जब लंच होता है तभी लंच करना चाहिए, और जब ब्रेकफास्ट तब ब्रेकफास्ट, और जब डिनर तो डिनर, पूरा शेड्यूल सेट हो जाना चाहिए मेरे दोस्त, तो तू बेस्ट रिजल्ट आउटकम निकालेगा। और डेली हमें टाइम सेट कर लेते हैं, हम डेली यहाँ पर शाम की 5 बजे, शाम की 5 बजे हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, कभी मैथ्स का तो कभी साइंस का तो कभी सोशल का। तो शाम की 5 बजे जो हमारा वीडियो आएगा वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप लग जाओ काम पे और कोशिश करो कि बेस्ट आउटकम निकाल सको। ये मैडम मेरा सजेशन है। जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे बच्चा इतनी पढ़ाई कर रहा है और हम लोगों ने इतना ज्ञान व्यान सब यहाँ पे अच्छे धड़ल्ले दे दिया, लेकिन सर वो मैथ्स की जो कैलकुलेशन वही मिस्टेक, सर उसी टॉपिक पे मैं बात करना चाहता था। सर वो ज्ञान तो ठीक है, हमको ही पता, मैडम को पता, सर को ही पता, आप 2 या 4 होता है, लेकिन वहां 5 लिखा जाता है, उसका क्या करना है ये बच्चा पूछ नहीं पा रहा, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। देखो बच्चों, एक सच्चाई से आप भी वाकिफ हो, ये आप भी समझते हो कि कैलकुलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स के लिए, और कुछ 3-4 चैप्टर तो अपने पूरे कैलकुलेशन बेस्ड हैं, जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, हाँ। सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, या फिर स्टेटिस्टिक्स हो गया। और ये धोखा भी दे जाते हैं सर और ये एग्जाम में। धोखा क्यों देते हैं, उसके पीछे का मेन रीजन समझो। जब तुम घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम तो आलसी हो चुके हो और फोन सबके हाथ में, तो आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हो। अब जब बेटा आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो आपका कैलकुलेशन वीक होता जा रहा है, क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है, आपकी मसल मेमोरी में कैलकुलेशंस है ही नहीं। तो फिर आपको क्या करते हो, जब आप एग्जाम में बैठते हो वहां आपको कोई कैलकुलेटर प्रोवाइड करेगा नहीं, तो उस समय पे आपका कैलकुलेशन लेंदी होता जाता है और आपको समझ नहीं आता कि उसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें, या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है, वो डिवीजन है, वो
परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका आंसर सही है या नहीं है। अब वहां अपने पास आंसर सीट तो होती नहीं कि आंसर मैच करा ले, नहीं होता। आप ये घर पे कर सकते हो पर एग्जाम में नहीं कर सकते। तो आपका जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट कैसे होगा? जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो कंप्लीट कैलकुलेशन करो, और जब आपका कंप्लीट कैलकुलेशन हो जाए देन आप क्या करो, आंसर सीट से आंसर मैच करा के देखो। अगर आपका आंसर मैच होता है तो सही है, अगर नहीं होता तो फिर से आप उस क्वेश्चन को उठाओ और कैलकुलेशन मतलब वापस करो। प्रैक्टिस कर करके ही वो कैलकुलेशन स्ट्रांग हो सकता तो सर 25 दिन बचे हैं सर, वो तो आप बताओ, अभी दिन तो 25 ही चल रहे हैं ना, ये तो वीडियो देखने में टाइम जा रहा है, तो अभी 24 बचेंगे सर ऐसे, तो फिर वो क्या करना है सर उसके लिए? सर इसके लिए हम कुछ हेल्प कर सकते हैं कैलकुलेशन बेस्ड। मतलब सर अगर ये 20 तक के टेबल्स याद कर लें अच्छे से, या सर इनके लिए और 20 तक स्क्वायर का क्यूब, टेबल, 20 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब भी अगर इतना भी कर लेते हैं तो आई थिंक 80 to 90% कैलकुलेशन तो इजी हो जाएगा। सर कोई शीट्स वगैरह इस तरीके की अपन अपलोड कर सकते हैं जिसके थ्रू बच्चा कर पाए? सिंपल शीट होना चाहिए सर, टाइम कम बचा, टॉपिक रिलेटेड। सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक रिलेटेड सीट हम बना के इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां कैलकुलेशंस स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अगर आपको लगता है कैलकुलेशंस दे कैलकुलेशन सकते हैं। प्रॉब्लम है तो हम कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए भी आपको शीट्स प्रोवाइड कर देंगे बहुत जल्दी, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और जितने भी लेक्चर अब हम यहाँ पर देंगे, हम एक काम करेंगे कि आपको उन लेक्चर्स की जो पीपीटी हम जो सॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस की पीपीटी या पीडीएफ सॉल्यूशन का पूरा हम यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करते जाएंगे अब से, ताकि आप उन सबको वहां जा करके इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा सर ये इसके लिए, है ना, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है सर, तो इसके अंदर यहाँ पर जो एक ये बात भी आई, अब सर एक सबसे बड़ी गले की घंटी कि ये पता ही नहीं होता केस स्टडी कहाँ से आएगी, और बच्चे ने पढ़ा भी नहीं होता, और पढ़े भी होते तो 2-2, 3-3, 4-4 करके बच्चों को बोलते बाकी आपको ऐसे ही करना है, तो ऐसे ही जो करना है वो कैसे ही करना है वो समझ में नहीं आता। तो सर उसके लिए तो मैं बच्चों को बोलूंगी, सर का एक वीडियो आने वाला है, सर ठीक है। आपने जो पूरा वीडियो डाला है, अगर उतने टॉपिक बच्चा कर लेता है, उतने आपका टॉपिक जो पे काम हो जाएगा। उतने टॉपिक में सर डेफिनेटली दैट इज अ गारंटी कि वो कंप्लीट काम हो जाएगा। मैडम, केस सर बेस्ड भी आपके शीट वो दे वीडियो देना। की लिंक बस से शेयर कर दीजिए, बिल्कुल इन लोग के लिए सर बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल, In तो fact, वो कर देंगे। और सर इसकी- अपने ऐप पे केस बेस की पूरी पूरी शीट्स है, बिल्कुल। वर्कशीट तो इतनी है बेटा, आप आओ सिर्फ सब्सक्राइब करो और आप ऐप डाउनलोड कर लो, अविग्ना एजुकेशन ऐप। अविग्ना एजुकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है। आप सिर्फ उस ऐप को इंस्टॉल करिए, उसके अंदर आपको हर एक स्टडी मटेरियल मिलेगा। इनफैक्ट आज सर ने अनाउंस कर दिया कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसको एक बार इंस्टॉल करिए और उसमें सारे मतलब एक बार चेक कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल ही है वो। ये केस स्टडी जो है, ये केस स्टडी जो रहेगा सर, इसकी जरूरत है। केस स्टडी जो रहेगा मैं उसके लिए आपको बताना चाहूंगा, केस स्टडी और असर्शन रीजन के लिए मैंने स्पेशल शीट्स प्रिपेयर करी है। आप मैथ्स की बात करें, आप साइंस की बात करें, आप सोशल की बात करें, तीनों के अंदर मैंने स्पेशल शीट्स प्रिपेयर करी है। और बहुत जल्द मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर एडू अविग्ना प्लेटफॉर्म है, EDUAVIGHL, या फिर आप आनंद शुक्ला पे भी जाएंगे तो वहां पर आपको इसका एक वीडियो मिल जाएगा बहुत जल्दी, और उनको अंदर सिर्फ आपको मेंशन करना होगा और आपको वो शीट डाउनलोड करने के लिए एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा जब मैं असर्शन रीजन और केस बेस्ड का भी एक वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर भी मैं वो लिंक प्रोवाइड करूंगा कि आपको इतने केस स्टडी सॉल्व मिलेंगे और इतने असर्शन रीजन मिलेंगे, आप जितना चाहो पढ़ो, आपको कंटेंट कम नहीं पड़ेगा मेरे बेटे। बस आपको क्या करना है कि आपको लगे रहना है, एक जैसे सतत प्रयास, एक जैसा प्रयास, हमेशा चलने वाला प्रयास सफलता दिलाता ही दिलाता है। इसके अंदर कोई या क्यों वाला सवाल नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ सफलता होती है अगर आप सतत प्रयास करते हैं तो बिल्कुल मैडम केस स्टडी असर्शन प्रोवाइड कर देंगे अपन इसके अंदर। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है आपकी एग्जाम के लिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक ना करा हो तो कर दें, क्योंकि फिजिक्स M2009 पे हम कंप्लीट मैथ्स और साइंस भी पढ़ाने वाले हैं, और बहुत जल्दी सोशल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कंटिन्यू वीडियोस आते जाएंगे आपके लिए, और वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे एग्जाम को टारगेट करने के लिए। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जीतते रहिए। मिलते हैं फिर से अविग्ना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर और फिजिक्स M2009 प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। स्ट्रेस नहीं ले। जय हिंद, जय भारत। जय